वेलकम अगेन आपके अपने YouTube चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में। मैं डॉक्टर सोनल परिहार। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, क्योंकि आप लोग इतने अच्छे से इतने इंटरेस्ट के साथ मेरी वीडियो सुनते हैं, मुझे इतने सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। मुझे बहुत मजा आता है, मैं पूरे दिन आप लोगों को आंसर देती हूँ। पूरी कोशिश करती हूँ किसी का भी क्वेश्चन मिस ना हो। ओके, प्लीज कोशिश करिए कि जो चीज मैं यूट्यूब में समझा रही हूँ, उसमें वीडियो में समझा रही हूँ, उसको वापस ना पूछें। ओके, तो आज का टॉपिक आप ही लोगों का सजेशन है। किसी ने मुझे लिखा था कि मैडम ट्यूबरकुलोसिस इन प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के समय अगर टीबी हो जाए तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में वीडियो बनाए। राइट, तो दोस्तों टीबी एक ऐसी बीमारी है जो कि आज से ये समझ लो 15-20 साल पहले जब हम टीबी सुनते थे तो हम डर जाते थे। हम टीवी पे थे, एडवर्टीजमेंट्स देखते थे, हमारे अमिताभ बच्चन जी भी उसके बारे में काफी बोलते थे, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं सब टीबी के बारे में हम लोग को समझाते थे। अब ये चीजें हम लोग को देखने को नहीं मिलती हैं। उसका कारण ये है कि टीबी बहुत अच्छे से कंट्रोल में आ गया है, लोगों को समझ में आ गया है कि टीबी खतरनाक बीमारी नहीं है, इसको ठीक किया जा सकता है। ये कोई कैंसर की तरह नहीं है कि आप ठीक ही नहीं कर सकते अगर स्टेज 3 या स्टेज 4 में चले गए। तो टीबी में यही है कि आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहें, अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखें। जो टीबी के फैलने के कारण होते हैं, यही होता है कि अगर आपको लंग्स का टीबी है, यानी कि आपको फेफड़ों का टीबी है, तो खांसी से, बलगम से, और वो जो आप कपड़े यूज कर रहे हैं, जो आप रुमाल यूज कर रहे हैं, सांस से जो चारों तरफ वातावरण है उसमें वो फैलने का डर रहता है। तो इसलिए कहते हैं कि अपने घरों को साफ रखें। बहुत ज्यादा घुस के गलियों में जो लोग रहते हैं उनको ज्यादातर टीबी जल्दी होता है, क्योंकि एक को अगर है तो वातावरण पूरा गंदा हो जाता है, उसको साफ होने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से टीबी जल्दी फैलता है। अच्छा, टीबी सिर्फ फेफड़ों का नहीं होता है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब उनको हम ओपीडी में बताते हैं कि आपको टीबी पॉजिटिव आया है। मैडम हमको तो बुखार ही नहीं है, हमको तो खांसी नहीं है। ऐसा नहीं है, टीबी पूरी बॉडी में कहीं भी हो सकता है। फेफड़ों में होता है तो उसके अलग सिम्टम्स होते हैं, बोन में हो जाता है, पेट में यानी कि आंतों में हो जाता है, दिमाग में हो जाता है, बच्चेदानी में हो जाता है। बच्चेदानी का टीबी हमारे कंट्री में, इंडिया में बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से बहुत सी पेशेंट्स को ट्यूब बंद हो जाती है, बच्चे नहीं होते हैं। तो आपके डॉक्टर आपसे पूछ के जब भी आपको इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट देंगे कि भाई बच्चा नहीं हो रहा है, तो उसमें टीबी का टेस्ट कई बार लिखते हैं। ओके, तो टीबी के लिए यही है कि सतर्क रहें। जितनी भी जांचें होती है टीबी की, चाहे वो चेस्ट एक्सरे हो, चाहे वो ब्लड टेस्ट हो, चाहे वो स्किन टेस्ट हो। स्किन टेस्ट में एक छोटा सा इंजेक्शन होता है, ट्यूबरकुलिन इंजेक्शन होता है, जिसको कि हम यहाँ इंजेक्ट करते हैं और उसमें चारों तरफ एक गोला बनाते हैं, उसको मॉन्टुक्स टेस्ट भी बोलते हैं, और देखते हैं कि वो फूल रहा है कि नहीं फूल रहा है। अब हमारी कंट्री में ये जो टेस्ट है ये बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि हमारी कंट्री में टीबी अभी भी काफी लोगों को है, और ये क्योंकि कंट्री के अंदर है तो बहुत से लोग आपस में कांटेक्ट में आते रहते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जैसे हम डॉक्टर्स हैं, हम लोग भी बहुत सारे टीबी के पेशेंट्स देखते हैं, तो अगर ये टेस्ट हमारा भी किया जाए तो हमारा भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमको टीबी है या आपको टीबी है। अगर आपका ये टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, इंजेक्शन लगाने से फूल रहा है 2 दिन के अंदर, इसका मतलब आपके अंदर टीबी के एंटीजन कीटाणु कभी न कभी गए थे, तो आपकी बॉडी सेंसिटाइज हो गई है। लेकिन आपको फुल ब्लोन टीबी है कि नहीं, उसका अलग टेस्ट होता है। वो ये बताता है कि आपके अंदर एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस है कि नहीं है, और आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है कि नहीं। ओके, तो ये जितने भी टेस्ट होते हैं, पहली बात तो प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ है, बच्चे को कुछ नहीं होता। अगर मान लीजिए चेस्ट एक्सरे कर रहे हैं तो हम लोग पेट पे एक लेड की प्लेट लगा देते हैं, जिससे पेट में जो बच्चा है उसके ऊपर एक्सरे के रेज ना जाए। ओके, तो टेस्ट कराने में मत डरिए। फिर आते हैं दवाइयों पे। लोग डरते हैं दवाई लेने में। दवाइयां बहुत सेफ हैं, अगर आप दवाई नहीं लेंगे तो ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि अगर आप दवाई नहीं लेंगे तो पहली बात आपका टीबी नहीं ठीक होगा। टीबी नहीं ठीक होगा तो आप अंदर अंदर कमजोर होते चले जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। पेट में जो बच्चा पल रहा है, जो पनप रहा है, उसको प्रॉपर खुराक नहीं मिलेगी। आप कमजोर तो बच्चा भी कमजोर। ऐसे में कई बार बच्चे की डिलीवरी जल्दी हो जाती है, या अंदर ही अंदर बच्चा खत्म हो सकता है। नॉर्मली टीबी माँ से बच्चे को नहीं फैलता। जब बच्चा पेट के अंदर है, ऐसा कोई केस नहीं देखा गया कि माँ से टीबी के कीटाणु आंवल के थ्रू बच्चे में चले जाए, ऐसा नहीं होता। प्रॉब्लम यही होती है, अगर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो या तो बच्चा खराब हो जाएगा, प्री टर्म लेबर या मिसकैरेज हो जाएगा, या फिर अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया और आपको फेफड़ों का टीबी है, तो निकलने के बाद ऑब्वियसली जब बच्चे को अपने पास रखेंगे, दूध पिलाएंगे, तो बच्चे को आपसे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इसलिए ट्रीटमेंट कराना बहुत जरूरी है। ट्रीटमेंट नॉर्मली थोड़ी सी भारी होता है। शुरू के 2 महीने हम लोग 4 दवाइयां शुरू करते हैं, अलग अलग नाम से होती हैं, एजोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, इथाम्ब्यूटॉल, बहुत सारी होती हैं दवाइयां। तो नॉर्मली 4 दवाइयों से शुरू करते हैं। 2 महीने बाद ये कोर्स 4 से 2 दवाइयों पे आ जाता है। तो नॉर्मली 6 से 8 महीने टोटल आपको ये कोर्स लेना पड़ता है। कहते हैं कि अगर आपने 2 हफ्ते अच्छे से ट्रीटमेंट ले लिया, तो अगर आपको फेफड़े का भी टीबी है तो भी आपका इन्फेक्शन दूसरे को नहीं फैलेगा। 2 हफ्ते के अंदर जो कीटाणु है टीबी के, ये खत्म होने लग जाते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट बंद मत करिए।
बहुत से पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, अभी भी आते हैं, पहले भी आते थे कि मैडम हम ठीक हो गए थे, हमको ठीक लगने लगा, हमारा वेट वगैरह बढ़ने लगा, हम लोग ठीक हो गए, बुखार खत्म हो गया, तो हमने 1 महीने बाद दवाई बंद कर दी। ये काम नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, आपको टीबी जो अंदर है वो वापस से जग जाएगा, वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, तो वापस जगेगा तो अब की बार आपको नई दवाइयां लेनी पड़ेंगी, पहली वाली दवाइयां काम नहीं करेंगी, यानी कि आपका जो कीटाणु, जो बैक्टीरिया है, जो टीबी का बैक्टीरिया है, वो रेजिस्टेंट हो गया। रेजिस्टेंट हो गया तो आपको ट्रीटमेंट करने में और दिक्कत होगी, क्योंकि हमको नई नई दवाइयां लानी पड़ेंगी और महंगी और भारी भारी दवाइयां। तो प्लीज ट्रीटमेंट पूरा लीजिए, 6 से 9 महीने का ट्रीटमेंट होता है, सारी दवाइयां लीजिए। बच्चे को कोई भी दवाई हार्म नहीं करती, जितनी भी दवाइयां आपको दे रहे हैं हम, उसमें से सिर्फ 2 दवाइयों का नाम ध्यान रखेंगे, मैं भी बताती हूँ, जो कि आपके बच्चे को नुकसान कर सकती है, वो दवाइयां नहीं देते। बाकी जितनी भी टीबी की दवाइयां हम आपको देते हैं बिल्कुल सेफ है, बच्चों को कोई नुकसान नहीं करती। बच्चे में वो दवाइयां जाती हैं, आवल के थ्रू जाती हैं, ब्लड के थ्रू जाती है, बट नुकसान नहीं करती है। 2 कौन सी दवाइयां जो नुकसान करती है, पहली तो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक ऐसी दवाई है जो कि आपकी बच्चे की जो नर्व, जो 8th नर्व होती है, जो कि ऑप्टिक नर्व होती है, उसको डैमेज कर सकती है, तो उसके आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको टीबी की दवाई ऑलरेडी चल रही है और आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो प्लीज अपने डॉक्टर को बताएं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये वाली दवाई आपकी बंद कर दी जाए। और अगर गलती से ये दवाई आपने ले ली और बच्चा ऑलरेडी दूसरे महीने में पहुंच चुका है, तो फिर शायद डॉक्टर आपको एबॉर्शन का बोलेंगे, क्योंकि ऐसे में पता नहीं होता कब बच्चे को क्या खराबी हो जाए। ओके, दूसरी जो दवाई नुकसान करती है वो है पायराजिनामाइड। पायराजिनामाइड भी बंद कर देते हैं डिलीवरी के, प्रेगनेंसी के समय, क्योंकि ये बच्चे की किडनीज पे गलत इफेक्ट देती है। ओके, तो इसमें भी यही प्रॉब्लम है कि आपको पहले से बताना पड़ेगा डॉक्टर को इसको बंद करने के लिए। ओके, किन लोगों को टीबी जल्दी होता है? वेल, आप अच्छे से जानते हैं टीबी उन्हीं लोगों को होता है जो कमजोर होते हैं, या तो उनकी इम्यूनिटी कम है, इम्यूनिटी कम है यानी क्या, हीमोग्लोबिन कम है, एनीमिया है, ब्लड की कमी है, या फिर उनको किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है जिससे उनकी इम्यूनिटी कम हो रही है। प्रेग्नेंट लेडी में भी मैंने पहले भी बताया, प्रेगनेंसी में वैसे ही आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो जब इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली आपको इन्फेक्शन जल्दी लगेगा। ठीक है, टीबी जनरली उन्हीं लोगों को होता है जिनके आसपास टीबी के कीटाणु हैं, या तो उनके घर में किसी को टीबी है, या फिर वो जहाँ काम करते हैं ऑफिस में वहां टीबी है, या फिर कई बार जिस कंट्री में आप जाते हैं उस कंट्री में टीबी के कीटाणु ज्यादा होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बाहर से जो लोग आते हैं हमारी कंट्री में, उनको सबसे पहले ये डर होता है उनको टीबी ना हो जाए, तो वो अपना प्रिकॉशन पूरा रखते हैं। हम लोग जब इंडिया से बाहर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, यूके जाते हैं, तो हम लोग का टीबी का टेस्ट सबका करते हैं, भले हमको कोई सिम्टम हो चाहे ना हो, क्योंकि उनको पता है इंडिया में टीबी बहुत फैला हुआ है। ओके, तो ऐसे पेशेंट्स को टीबी जल्दी होता है, ऐसे लोगों को जल्दी होता है जो कमजोर होते हैं। ओके, अब सिम्टम्स क्या होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको टीबी है? वेल, अगर आपको फेफड़े का टीबी है तो आपको बुखार आएगा, आपको शाम के टाइम ज्यादा बुखार आएगा, आपको सडनली जब बुखार उतरेगा तो बहुत तेज पसीना आएगा, आपको थूक आएगा, यानी कि खांसी बहुत ज्यादा आएगी, और थूक में, बलगम में आपके ब्लड आ सकता है। ओके, सांस की तकलीफ हो सकती है, आपकी लंग्स यानी कि फेफड़े कोलैप्स कर सकते हैं। एक्सरे में आएगा कि टीबी के कोलैप्स, मतलब टीबी के कुछ अंश है वहां पर, वो सब दिखेगा एक्सरे में। ओके, अब अगर आपको बोन का टीबी है यानी कि हड्डियों का टीबी है तो वाली हड्डी दुखेगी। अगर आपको पेट का टीबी यानी कि आंतों का टीबी है तो आंतों में आपको पूरे टाइम दर्द रहेगा, पेट में दर्द रहेगा, जबरदस्ती की दस्तें लगती रहेंगी। तो ये सारी अलग अलग सिम्टम्स हैं जो कि डिपेंड करता है आपका टीबी कहाँ पर है। बच्चेदानी में है तो बच्चेदानी खराब हो सकती है, आपके पीरियड्स में प्रॉब्लम हो सकती है, पीरियड्स कम आएंगे, या फिर आपको बच्चा नहीं हो रहा है, ट्यूब बंद हो जाएगी। कुछ सिम्टम्स हैं जो कि कॉमन है हर टीबी पेशेंट में, वो है वीकनेस, कमजोरी तो आएगी। अगर कि बॉडी में कहीं भी टीबी हो कमजोरी आएगी, पूरे दिन थकान रहेगी, आपको लगेगा मैं इतना खा रही हूँ तो भी थक रही हूँ, सडनली आपको लगेगा मेरा वेट बहुत कम हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, तो आपको भूख नहीं लग रही है। तो ये सारे सिम्टम्स लेके जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे और उनको लगेगा कि हाँ आपको शायद टीबी हो सकता है, आपके आसपास टीबी है, जो भी है, आप हाई रिस्क है, तो आपका टीबी का टेस्ट करा जाएगा। ओके, अब मदर को क्या सिम्टम्स हो गए हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मदर को अगर ट्रीटमेंट नहीं दिया वो भी हमने डिस्कस कर लिया, मदर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी और आगे जाके अगर जो बच्चा पैदा होगा तो उसको भी टीबी होने का डर रहेगा। जब बच्चा पैदा होता है तो हम लोग क्या प्रिकॉशन रखते हैं? वेल, जब बच्चा पैदा होता है अगर माँ को सही में उस समय भी एक्टिव टीबी है, अगर उसको 2 हफ्ते नहीं हुए दवाई लेते हुए, तो इस समय भी उसको एक्टिव टीबी है और वो अपने बच्चे को इन्फेक्शन दे सकती है। ऐसे केस में बच्चे को हम पैदा होते दवाई शुरू करते हैं। नॉर्मली आइजोनियाजिड वाली दवाई शुरू करते हैं और ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कितने दिन देना है, डिपेंड्स कि बच्चे को टीबी डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, दूसरी चीज कई लोग पूछते हैं कि मैडम अगर माँ को टीबी है तो क्या बच्चे को माँ से अलग कर दिया जाएगा? वेल, वही डिपेंड करता है कि माँ ने कितनी दवाई ली है, उसको किस तरह का टीबी है। अगर फेफड़ों का टीबी है और लग रहा है कि भाई ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हुआ है, अभी भी फुल इन्फेक्शन है, उसके ब्लड में आ रहा है, तो फिर सेपरेट करते हैं, नहीं तो फिर माँ बच्चे को सेपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। राइट,
तो दोस्तों आई थिंक इसके लिए इतना ही जानना जरूरी है। टीबी के कॉम्प्लिकेशंस वगैरह की डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये चीज आप आराम से इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं। और वैसे भी टीबी के सारी सिम्टम्स वगैरह बताना ये मेरा काम नहीं है, बिकॉज मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, एक ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ, मैं एक फिजिशियन नहीं हूँ। तो मेरा काम है आपको ये बताना कि भाई प्रेगनेंसी में अगर टीबी हो जाए तो क्या करना चाहिए, वो हमने आपको बता दिया। और इससे ज्यादा अगर आपको जानकारी जाननी है तो आप गूगल कर सकते हैं, इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। बस ध्यान रखिए टीबी के समय सतर्क रहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको टीबी है या डॉक्टर ने आपको बोला है कि दवाइयां लेनी, तो डरिए मत। अबॉर्शन कराने की जरूरत नहीं है। दवाइयां बिल्कुल बच्चों को नुकसान नहीं करती। दवाइयां लीजिए और अपना ध्यान रखिए। सो टिल देन टेक केयर। तब तक आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, मेरी वीडियोस देखते रहिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग मेरे वीडियोस लाइक कर रहे हैं। प्लीज सब्सक्राइब करिए, सिर्फ लाइक मत करिए। सब्सक्रिप्शन की वजह से मेरा चैनल बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है और मुझे भी बड़ा मजा आता है आप लोगों के लिए नया नया वीडियो बनाना। तो अपने फ्रेंड्स को बोलिए, फैमिली को बोलिए कि सब्सक्राइब करें, फिर देखें। ओके, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, sonal.parihar.33। टिल देन टेक केयर। बहुत जल्दी मैं नया वीडियो लेकर हाजिर होंगी। बाय बाय।